जय शिव शंकर शंभु हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में भी सदाबहार का पौधा लगा हुआ है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस साधारण से दिखने वाले पौधे से जुड़े कुछ ऐसे रोचक रहस्य और पारंपरिक मान्यताएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लगभग हर घर में यह पौधा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके महत्व और इससे जुड़ी मान्यताओं पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यदि आपके घर में भी सदाबहार का पौधा लगा है या ये अपने आप उगाया है तो आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे जो बातें बताई जाएंगी वे आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। अगर आप बिना सही जानकारी के कोई गलती कर बैठते हैं तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भक्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका केवल 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमें आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो देर मत कीजिए, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भक्तों, आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जिन लोगों के घरों में हरियाली, सुंदर बगीचा और सकारात्मक वातावरण होता है वहां अक्सर सदाबहार का पौधा भी देखने को मिल जाता है। ये पौधा अपनी खूबसूरत रंग बिरंगी कलियों और फूलों के कारण हर किसी का मन मोह लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उगाना बेहद आसान होता है। चाहे गमले में लगाएं या जमीन में, थोड़ी सी देखभाल के साथ ये आसानी से बढ़ने लगता है और लंबे समय तक हरा भरा बना रहता है। कहा जाता है कि सदाबहार के रंग बिरंगे फूल केवल घर की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिस प्रकार इसके फूल अलग अलग रंगों से वातावरण को सुंदर बना देते हैं, उसी प्रकार ये मान्यता भी है कि सकारात्मक सोच, मेहनत और सही दिशा के साथ जीवन में भी खुशियों के नए रंग भर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, मन निराश रहने लगा है और ऐसा महसूस होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आज इस वीडियो में बताए जाने वाले पारंपरिक उपाय को एक बार अवश्य जानिए। कई लोग इसे अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाते हैं और इससे उन्हें मानसिक संतोष तथा सकारात्मक सोच मिलती है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ अपना नया व्यापार या कोई नया काम शुरू करता है। शुरुआत में उसे बहुत उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब लगातार नुकसान होने लगता है, ग्राहक कम आने लगते हैं या मेहनत के बाद भी लाभ नहीं मिलता, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये काम उसके लिए नहीं बना और फिर मजबूरी में उसे बंद करने का विचार भी मन में आने लगता है। इसके बाद वो दूसरा काम शुरू करता है, फिर तीसरा काम आजमाता है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी वो चाहता है। उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वो चिंता में डूब जाता है। यदि आप भी किसी व्यापार, नौकरी, पढ़ाई या जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो में आगे बताया गया उपाय एक बार अवश्य जानिए। कई लोग इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और इससे उन्हें नई ऊर्जा तथा सकारात्मक सोच प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, ये जानकारी उन लोगों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ गया हो, उधार चुकाने में कठिनाई आ रही हो या आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही हो, तो भी आगे बताई जाने वाली पारंपरिक मान्यता और उपाय को एक बार अवश्य जानें। कई लोग विश्वास करते हैं कि सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और ईश्वर में आस्था के साथ किए गए शुभ कार्य जीवन में नई उम्मीद और आगे बढ़ने का साहस देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी उसे उसके परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पाता। वो लगातार प्रयास करता रहता है, लेकिन सफलता उससे जैसे दूर ही भागती रहती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कठिन मेहनत करके अच्छा धन कमाते तो हैं, लेकिन उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। जैसे ही धन आता है वैसे किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है। कभी अचानक बीमारी आ जाती है, कभी घर में कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, तो कभी ऐसा अनचाहा खर्च सामने आ जाता है कि सारी कमाई देखते ही देखते खत्म हो जाती है। भक्तों, ऐसे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उनकी मेहनत की कमाई अच्छे कार्यों में कम और मजबूरियों में अधिक खर्च हो जाती है। महीने की शुरुआत में जो उम्मीदें होती हैं वे महीने के अंत तक टूट जाती हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि महीने के खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और सोचिए, कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी से कर्ज नहीं लेता। जब जीवन में परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं, जब परिवार की जिम्मेदारियां सिर पर होती हैं, जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है और जरूरी खर्च पूरे करना भी कठिन लगने लगता है, तभी इंसान मजबूरी में किसी से उधार मांगता है।
वो यही सोचकर पैसा लेता है कि अगले महीने सब ठीक हो जाएगा और वो पूरा कर्ज चुका देगा। लेकिन कई बार अगला महीना भी वही संघर्ष लेकर आता है। परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ जाती हैं, खर्च बढ़ते जाते हैं, आमदनी कम पड़ जाती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाना बेहद कठिन हो जाता है। कई लोग तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर इस कर्ज से बाहर कैसे निकला जाए। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या चल रही है, यदि आर्थिक तंगी, कर्ज, बार बार होने वाला नुकसान या धन का न टिक पाना आपको परेशान कर रहा है, तो आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको सदाबहार के उस चमत्कारी फूल से जुड़ी कुछ पारंपरिक मान्यताओं और उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस पौधे का सही विधि से उपयोग किया जाए और श्रद्धा भाव से इसके फूल भगवान को अर्पित किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की अनेक बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। कई लोग विश्वास करते हैं कि सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और निरंतर कर्म के साथ किए गए ऐसे शुभ कार्य मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक बनते हैं। इस पवित्र यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, आय के स्रोत रुक गए हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि मेहनत के बावजूद घर में बरकत नहीं हो रही, तो सदाबहार का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाता है और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सदाबहार के फूल से जुड़े 3 से 4 ऐसे पारंपरिक उपाय बताएंगे जिन्हें लोग वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। यदि इन्हें सही विधि, पूरी श्रद्धा और समझदारी के साथ किया जाए तो इनके सकारात्मक परिणाम अनुभव किए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी उपाय को जल्दबाजी में न करें। पहले पूरी वीडियो ध्यान से देखें, हर बात को अच्छी तरह समझें और उसके बाद ही किसी भी उपाय को अपनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लिखें। हर हर महादेव या अपने आराध्य का जो भी जयकारा आप श्रद्धा से लिखना चाहें जरूर लिखें। और यदि आप हमारे संपूर्ण वास्तु ज्ञान परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह और समर्थन अवश्य दें। तो चलिए भक्तों, अब बिना किसी देरी के आपको उन विशेष उपायों के बारे में बताते हैं जिनका लोग वर्षों से श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करते आ रहे हैं। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि सृष्टि में असंख्य प्रकार के पेड़, पौधे और वृक्ष पाए जाते हैं। हर वृक्ष की अपनी अलग पहचान, अपना अलग महत्व और अपनी अलग विशेषता होती है। हमारी सनातन परंपरा में कुछ ऐसे वृक्ष और पौधे भी बताए गए हैं जिन्हें अत्यंत पवित्र माना गया है। इनकी पूजा की जाती है और इन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष और बेल का पेड़। इन सभी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र वृक्षों से जुड़े अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व हैं। उदाहरण के लिए पीपल के वृक्ष के संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि उसमें भगवान विष्णु का निवास माना जाता है तथा अनेक देवी देवताओं से भी उसका संबंध बताया जाता है। वहीं बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखता है। इसी प्रकार अलग अलग पौधों और वृक्षों के साथ अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिनके कारण लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो उसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में प्रकृति और वृक्षों के संरक्षण के साथ साथ उनका सम्मान करने की भी प्रेरणा दी गई है। अब यदि बात करें सदाबहार के पौधे की, तो ये अपने नाम की तरह ही लंबे समय तक हरा भरा रहने वाला और बार बार फूल देने वाला पौधा माना जाता है। इसके सुंदर फूल हर मौसम में वातावरण को आकर्षक बना देते हैं। इसी कारण बहुत से लोग इसे शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक भी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में हरियाली और सकारात्मक वातावरण बना रहता है वहां सुख, शांति और प्रसन्नता का अनुभव भी अधिक होता है। भक्तों, सदाबहार के फूल से जुड़ी कई पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर लोग इसके विभिन्न उपाय भी करते हैं। आगे हम इन्हीं उपायों को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। आप प्रत्येक बात को ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह समझिए और यदि चाहें तो महत्वपूर्ण बातें लिख भी सकते हैं। चाहें तो वीडियो को दोबारा देखकर भी सभी उपायों को आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सदाबहार के फूलों के रंगों की। सामान्य रूप से इसके 2 प्रमुख रंग अधिक देखने को मिलते हैं, एक सफेद और दूसरा हल्का गुलाबी। आपने भी अपने आसपास इन दोनों रंगों के फूल अवश्य देखे होंगे,
पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सफेद रंग का सदाबहार का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में शुभ माना जाता है। वहीं गुलाबी रंग का सदाबहार का फूल भी देवी उपासना में श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि इन फूलों को भक्ति और श्रद्धा के साथ अर्पित करने से घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है तथा समृद्धि की कामना की जाती है। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में भी सफेद रंग के पुष्पों का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अनेक श्रद्धालु सफेद सदाबहार के फूल भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने पर व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब भी आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव या माता लक्ष्मी की पूजा करें, अपने मन की शुभ और सकारात्मक कामना ईश्वर के समक्ष अवश्य रखें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि बनी रहे, क्योंकि सच्ची श्रद्धा, निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच, यही 3 बातें जीवन को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती हैं। यदि आपके घर में सदाबहार का पौधा लगा हुआ है तो आगे बताए जाने वाले उपायों को भी ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। हो सकता है इनमें से कोई उपाय आपकी आस्था और परंपरा के अनुसार आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। यदि आपके घर में पहले से सदाबहार का पौधा लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके घर में ये पौधा नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पौधा आपको किसी भी नर्सरी, मंदिर के आसपास या अपने मोहल्ले में बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहीं से आप इसके फूल श्रद्धा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पहला उपाय, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन आपको सफेद रंग के सदाबहार के फूल लेने हैं। ध्यान रखें कि फूल सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेने चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कितने फूल लेने हैं। इसके लिए 2 संख्याएं शुभ मानी जाती हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21 या 27 सफेद सदाबहार के फूल ले सकते हैं। दोनों संख्याओं का अपना अपना महत्व बताया जाता है, इसलिए आप इनमें से किसी एक संख्या का चयन कर सकते हैं। जब आप फूल लेकर घर आ जाएं, तब सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं। वहां एक दीपक जलाएं, यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक छोटा सा लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा पूजा स्थान पर बिछा दें। अब मौली के धागे की सहायता से उन सफेद फूलों की एक सुंदर माला बना लें। यदि आपने 21 फूल लिए हैं तो 21 फूलों की माला बनाएं, और यदि 27 फूल लिए हैं तो 27 फूलों की माला तैयार करें। माला तैयार होने के बाद उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करने से पहले श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करें। यदि आपको कोई विशेष लक्ष्मी मंत्र ज्ञात है तो उसका जाप करें, और यदि कोई मंत्र याद न हो तो सरल भाव से च महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 21 या 27 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा के साथ वो माला माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। अब माता लक्ष्मी को कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं तथा श्रद्धा पूर्वक श्री महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। चालीसा पूर्ण होने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और उनसे अपने परिवार की सुख, समृद्धि तथा मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद वही लाल कपड़ा अपने सामने रखें और हल्दी से उस पर एक सुंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब यदि आपने 21 फूलों की माला अर्पित की है तो स्वास्तिक के ऊपर 21 साबुत चावल के दाने रखें। यदि 27 फूलों की माला अर्पित की है तो 27 साबुत चावल के दाने रखें। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। चावल रखते समय भी श्रद्धा पूर्वक धम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। अब माता लक्ष्मी को अर्पित की गई वही माला सावधानी पूर्वक उठाकर उस स्वास्तिक के ऊपर रख दें। इसके बाद मंदिर का सिंदूर लें। यदि मंदिर का सिंदूर उपलब्ध न हो तो घर में रखा हुआ स्वच्छ सिंदूर भी प्रयोग कर सकते हैं। उस माला पर हल्के हाथ से सिंदूर अर्पित करें। अब उस लाल कपड़े को चारों ओर से मोड़कर एक छोटी सी पोटली बना लें। ये पोटली तैयार होने के बाद इसे उसी शुक्रवार की रात श्रद्धा और विश्वास के साथ सुरक्षित स्थान पर रख दें। पोटली आपको अपने घर में उस स्थान पर रखनी है जहां आप अपना धन, आभूषण या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं रखते हैं। यदि आपके घर में तिजोरी है तो उसे वहीं श्रद्धा पूर्वक रख दें। इस उपाय को रात्रि के समय करना शुभ माना जाता है। आप इसे सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो रात 8 बजे से 9 बजे के बीच ये प्रक्रिया पूरी करें। इस समय को कई लोग विशेष रूप से शुभ मानते हैं। अब बात आती है कि इस उपाय को कितने शुक्रवार तक करना है। यदि आपने 27 सफेद सदाबहार के फूलों वाला उपाय चुना है तो इसे लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। यानी पहले शुक्रवार से शुरुआत करें और बिना किसी रुकावट के अगले 4 शुक्रवार भी यही प्रक्रिया दोहराएं। यदि आपने 21 फूलों वाला उपाय चुना है तो इसे लगातार 4 शुक्रवार तक करना है। प्रत्येक शुक्रवार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ यही विधि अपनाएं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखें।
हर शुक्रवार नई पोटली नहीं बनानी है। पहली बार जो लाल कपड़े की पोटली आपने तैयार की थी उसी का प्रयोग आगे भी करना है। प्रत्येक शुक्रवार नई माला बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें, नए चावल रखें और पूजा पूरी होने के बाद उन सभी सामग्रियों को उसी पहली पोटली में सावधानी से जोड़ते रहें। जब आपकी निर्धारित अवधि पूरी हो जाए, यानी यदि आपने 5 शुक्रवार वाला उपाय किया है तो 5वें शुक्रवार के बाद, और यदि 4 शुक्रवार वाला उपाय किया है तो 4थे शुक्रवार के बाद, तब इस पोटली का अंतिम चरण पूरा करना होगा। अब इस पोटली को लेकर अपने घर में ऐसी जगह जाएं जहां मिट्टी हो। यदि आंगन, बगीचा या खुली मिट्टी उपलब्ध है तो वहीं इसका अंतिम चरण करें। यदि घर में कहीं भी मिट्टी नहीं है और पूरा फर्श बना हुआ है तो किसी गमले की मिट्टी का भी उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे, पूरी पोटली को मिट्टी में नहीं दबाना है। लाल कपड़े को अलग रख दें और केवल उसके अंदर रखी हुई पूजा सामग्री जैसे फूलों की माला और चावल को श्रद्धापूर्वक मिट्टी में समर्पित करें। लाल कपड़े को मिट्टी में न डालें। भक्तों, ये उपाय देखने में बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करना आवश्यक माना जाता है। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और व्यक्ति को नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे घर में सुख, समृद्धि और स्थिरता का वातावरण बना रहता है। यदि आपने 27 फूलों वाला उपाय किया है तो अंतिम प्रक्रिया अगले 6ठे शुक्रवार को पूरी करें, और यदि आपने 21 फूलों वाला उपाय किया है तो ये अंतिम प्रक्रिया 5वें शुक्रवार को करें। इस क्रम का विशेष ध्यान रखें, तभी उपाय पूर्ण माना जाता है। भक्तों, यह था पहला उपाय जिसे हमने यथासंभव सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी आपको किसी चरण में कोई भ्रम हो तो आप कमेंट करके अपनी शंका पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लिखिए। अब आइए जानते हैं दूसरा उपाय। यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, या कोई ऐसी समस्या है जो वर्षों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये अगला उपाय आपकी आस्था के अनुसार किया जा सकता है। चाहे आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति से जुड़ी हो, विवाह में आ रही बाधाओं से संबंधित हो, मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा हो, धन और रोजगार की चिंता हो, व्यापार में उन्नति की कामना हो, या फिर परिवार में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा, सकारात्मक भावना और सच्चे मन से किए गए इस उपाय के साथ ईश्वर से की गई प्रार्थना व्यक्ति के मन को नई आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय देखने में भले ही बहुत सरल हो, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि इसे पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है और उसे मानसिक शक्ति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस उपाय को विशेष महत्व देते हैं। इस उपाय के लिए आपको सदाबहार के गुलाबी रंग के 9 फूल लेने हैं। ध्यान रखें कि फूल ताजे और स्वच्छ होने चाहिए। इसके साथ ही एक तांबे का लोटा या तांबे का कोई पात्र लें और उसमें स्वच्छ जल भर लें। ये उपाय सोमवार के दिन किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तांबे के पात्र में भरे हुए जल के अंदर सदाबहार के 9 गुलाबी फूल श्रद्धापूर्वक डाल दें। अब इस जल को लेकर किसी शिव मंदिर जाएं। यदि किसी कारणवश मंदिर जाना संभव न हो तो घर में स्थापित शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा के सामने भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें और त नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस पवित्र कथा यदि आप चाहें तो अपनी परंपरा के अनुसार किसी अन्य शिव मंत्र का भी श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप पूरा होने के बाद तांबे के पात्र में रखा हुआ जल और उसके साथ वे 9 गुलाबी सदाबहार के फूल भगवान शिव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपने मन की इच्छा, अपनी समस्या या अपनी प्रार्थना सच्चे मन से भगवान शिव के सामने व्यक्त करें। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करता है तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिलता है, मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपकी मनोकामना संतान, सुख, विवाह, रोजगार, व्यापार, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली या जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी है तो आप इस उपाय के साथ भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना हमेशा सकारात्मक भाव और सच्चे मन से करें। अब बात करते हैं इस उपाय की अवधि की। इसे केवल एक बार करके नहीं छोड़ना है। इस प्रक्रिया को लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए।
पहला सोमवार पूरा होने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा सोमवार। बिना किसी अनावश्यक रुकावट के इसी क्रम में ये उपाय करें। एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, यदि आपने पहले सोमवार को ये उपाय किसी विशेष समय जैसे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किया है तो प्रयास करें कि अगले सभी सोमवार भी लगभग उसी समय ये पूजा करें। नियमितता और अनुशासन को इस उपाय का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भक्तों, इन सभी उपायों का मूल आधार केवल एक ही है, श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच। जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखते हुए निरंतर अच्छे कर्म करता है और पूरी निष्ठा से प्रार्थना करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए यदि आप ये उपाय करें तो पूरे विश्वास, धैर्य और सच्चे मन से करें।